हेलो बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका है और ये हमारा 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ये है, लेट एफ ऑफ एक्स, हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3 sin 4x प्लस 10 sin³ प्लस 6 sin² और x जो है बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में -π/6 से π/2। मतलब x की जो वैल्यू है -π/6 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, मतलब दिस इज द क्लोज इंटरवल। तो फंक्शन मतलब एफ इज बताना है कि किस इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये चार ऑप्शन है। चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3 sin² प्लस 10 sin³ प्लस 6 sin² दिया हुआ है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, 3 तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए sin 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 4 sin x 4 sin³ और फिर cos x। sin 4x का डिफरेंशिएशन पहले sin x से होगा और फिर sin x का डिफरेंशिएशन x से होगा, तो ये आएगा। ठीक है, आगे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो ये 3 sin² और फिर sin x का हो गया cos x प्लस ये देखो 2 sin x इंटू cos x होगा इसका और ये 0। डिफरेंशिएशन कर लिए। अब देखो हमारा क्या आया, एफ डैश एक्स क्या आया, 12 sin³ इंटू cos x प्लस 30 sin² इंटू cos x प्लस 12 sin x इंटू cos x। हम इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। ठीक है, हम कॉमन लेते हैं 6 sin x इंटू cos x कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 2 sin² प्लस 5 sin x प्लस 2 आया, ये आया। ओके, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो हम क्या करेंगे कि हम पुट एफ डैश एक्स को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। मतलब हम वो क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे जहाँ पर एक्स हमारा, ठीक है, टर्न करे, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट। तो हम रख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा sin x cos x 2 sin² x प्लस 5 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये पुट करते हैं। अब इसको फैक्टर करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 से sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, sin x के क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 sin x। अब मल्टीप्लाई जोड़ने घटाने पर 5 sin x हो, मल्टीप्लाई करने पर 4 sin x हो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये देखो, हम लिखते हैं 4 sin x अब प्लस sin x हो गया। देखो सॉल्व करते हैं, 6 sin x इंटू कॉस एक्स, देखो 2 sin x कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, sin x प्लस 2 अब प्लस 1 कॉमन ले लो तो sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया 6 sin x इंटू कॉस एक्स। अब हम कॉमन ले लिए क्या, sin x प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2
साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो फैक्टर में हो गया। इसका मतलब कि साइन एक्स भी 0 होगा, कॉस एक्स भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सब 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लिखे साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स भी 0 हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस 2 0 होगा, और 2 साइन एक्स प्लस 1 0 होगा। 6 को आप इधर कर दो, 6 को इधर कर दो, डिवाइड में 0 तो 6 को हटा दो, 6 को इधर ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा 0, तो हटा दे। अब देखो साइन एक्स 0 होगा तो एक्स की वैल्यू तो बहुत सारा हो सकता है, एन पाई होता है। कॉस एक्स भी 0 होगा तो बहुत होगा, एक्स की वैल्यू थीटा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम साइन एक्स की वैल्यू कितना -2, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ यहाँ पर हम साइन एक्स ये हो जाएगा -1/2, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब साइन एक्स हमारा -2 तो नहीं होगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब बात है कि साइन एक्स 0 है, कॉस एक्स 0 है, और साइन एक्स -1/2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से देखो, एक्स हमारा किस में, एक्स तो इसी के बीच में होना चाहिए। एक्स की वैल्यू -π/6 हो, या उससे बड़ा हो, या π/2 हो, या उसके बराबर हो, इसी के बीच में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके बीच में हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर साइन एक्स 0 है तो साइन पाई या साइन 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 का 0 ही होता है, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 0, तो एक्स बराबर 0 यहाँ से आया। कॉस पाई इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर इससे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस π/2, तो एक्स इक्वल टू π/2, ये उसमें राई कर रहा है। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या, साइन एक्स माइनस साइन π/6, अब पाई माइनस π/6, रेंज क्या है, एक्स का वैल्यू तो हमारा इसके बीच में होना चाहिए, -π/6 से लेके π/2, यही दिया हुआ एक्स की वैल्यू। अच्छा ये तो π/6, तो माइनस, तो देखो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं लिखेंगे, या थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो निगेटिव होगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं हम, इसको ऐसे लिखें, साइन -π/6 तो लिख सकते हैं ऐसे, सॉरी थोड़ा सा इसको, साइन एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन -π/6, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -π/6, इसमें तो लाई कर रहा है, बराबर तो है। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, तो एक्स की वैल्यू मिल गई हमें -π/6, 0 अब π/2, ये एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं हमारा इंटरवल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो हमारा ये इंटरवल दिया है, ये है। अब इसको ये कितने इंटरवल में ब्रेक किया, तो हमारा तो वही दिया हुआ है, देखो ये भी तो वही है, मतलब ये हो गया हमारा कितना -π/6, ये हो गया हमारा π/2, और उसके बीच में 0 जो दिया है उसको दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये। अब इसमें देखना है कि इसमें ये पॉजिटिव है, किस में निगेटिव है। जिसमें पॉजिटिव होगा वो इंक्रीज करेगा, जिसमें निगेटिव होगा डिक्रीज करेगा। तो किस इंटरवल में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं -π/6 से 0, कहीं भी ले लो, 0 से π/2 है तो 0 से π/2 ले लो, x बराबर 45 डिग्री ले लिए, x बराबर 45 डिग्री। अच्छा अब चेक कर लेते हैं f' हमारा क्या है, देखना हम चेक कर लेते हैं f' हमारा क्या है, f' हमारा ये है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या आएगा, देखो 6 से साइन एक्स कॉस एक्स
2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 2। अब x 45 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, इसका भी 1/√2, ये भी कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये भी सब पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हमारा पॉजिटिव मिला। ये इंटरवल हमारा क्या मिला, इसमें पॉजिटिव, क्योंकि रखो x = 45, इसी में ना x = 45 है, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 साइन 45 कॉस 45, 2 साइन 45 का स्क्वायर, 5 साइन 45 प्लस 2, तो सभी ये कितना आ जाएगा 6 1/√2 1/√2 2 1/√2 प्लस 5√2 प्लस 2, ये वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, समझ लिए कि हमारा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब क्या, जो समझाने के लिए था, मतलब कि ये हमारा इंटरवल क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया निगेटिव हो गया। इसका मतलब कि हमारा -π/6 से लेके 0 में f' x 0 से छोटा है, मतलब इसमें क्या है f(x) इज डिक्रीजिंग। हो गया, हमें यही तो निकालना था, तो ये इसका आंसर हो गया -π/6 से 0, -π/6 से लेके 0, ठीक है। देखो ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसमें ये डिक्रीज करेगा। इंक्रीज किस में करेगा, इंक्रीज करेगा 0 से π/2 में, ये भी लिख लो 0 से π/2 में f' 0 से बड़ा है, यहाँ पर क्या कर रहा है इंक्रीजिंग। ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ये ऑप्शन में दिया है, इसलिए आंसर वो होगा, कौन सा आंसर, ये होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है 2021 में। ओके, क्वेश्चन है बच्चों कि लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाई ऑन आर, आर यहाँ पर रियल नंबर है, रियल एक्सेप्ट -1 और 1, एंड गिवन बाई फंक्शन हमारा दिया हुआ है 3 log mod x -1/x plus 1 base e -2/x -1, then which of the following interval f of function f of x is increasing। ओके, हमारा फंक्शन का ये डोमेन दिया हुआ है, ये क्या है डोमेन दिया हुआ है, इसी डोमेन के अंतर्गत हमें बताना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। ठीक है, डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। अब -1 1 क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर अगर रखोगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो log जी पूरा 0, तो log 0 नॉट डिफाइंड। अगर -1 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर भी नॉट डिफाइंड, इसलिए नहीं होगा। ओके, चलिए समझ लिए हम चीज़ों को, करते हैं अब। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ एक फंक्शन 3 log mod x -1/x plus 1 mod में बेस ई -2/x -1। हाँ, इसका डोमेन ये दिया हुआ है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, ये 3 हो गया log, डिवाइड में है तो ये हो जाएगा x -1 माइनस log x plus 1। ओके, अब -2/x -1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट किया जाए, इसको भी करेंगे, मतलब ये हो गया d/dx 3 log x -1, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 log x plus 1 -2/x -1। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, f'(x) कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, तो 3 तो कांस्टेंट है। अच्छा, log x -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x -1 से, कितना आ जाएगा 1/x -1, और x -1 को x से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 - 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कितना
तो 3/x-1 ये कितना हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा 3/x+1, ये हो गया। अब इसका 2 कांस्टेंट है, अच्छा 1/x-1 का देखो 2 बार हो जाएगा डी, 1/x-1 को पहले हम x-1 से करेंगे, फिर x-1 को किससे करेंगे, x से। तो 1/x-1 को x-1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/x वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, -1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये हो गया बस। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया, तो ये हमारा 3x-1 -3x+1 और 2x-1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, एलसीएम हो जाएगा हमारा x- का होल स्क्वायर x+1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस होगा कि प्लस होगा, ये भी माइनस ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारा पहले ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए, इसको पहले कर लेते हैं, x-1 x+1, तो ये कितना हो गया देखो, तो 3x+1 -3x-1 2x-1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3x + 3 -3x +3, ओके, x-1 और x+1। आगे देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6/x-1 और ये x+1 +2, ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे x-1 का होल स्क्वायर x+1, ये हो जाएगा 6, अब डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x, अब -1 बचा +2 और ये हुआ x+1, कितना आ गया ये सॉल्व करने पर, तो 6x - 6 2x + 2 अपॉन ये और x+1, ये हो जाएगा हमारा 8x -4 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर x+1, ये हमारा एफ डैश हुआ, एफ डैश x आया कितना 8x -4 अपॉन और x+1। अब क्या करोगे, इसको 0 के बराबर करोगे, अब हम पुट करेंगे एफ डैश x 0 के बराबर करेंगे। अब देखो 8x -4 x-1 का स्क्वायर x+1 0, ठीक है। अब यहाँ से हम जो x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हमें ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, अब हमें ये इंटरवल या हमें निकालना है। ठीक है, फंक्शन में ऑलरेडी क्या बोल रहा है कि फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग बोल दे रहा है, तब ये 0 के बराबर करना ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मैं बोल रहा है कि 8x -4 और x, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हमारा f(x) इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। मतलब देखो 8x -4 और x-1 का होल स्क्वायर और x+1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम साइन रूल का यूज करेंगे, ठीक है,
अब हमें बताना है कि एक्स के किस 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 इंटरवल पर ये जीरो हो, तो साइन रूल का यूज़ करेंगे। देखो इस तरह का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हो तो ये देखो इसको भी आप न्यूमरेटर को भी जीरो करो, डिनोमिनेटर को भी जीरो करो। तो इसके लिए हमें पहले क्या ये बनाना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पर इंटरवल कितने होंगे इस चेक करने के लिए देखो, तो न्यूमरेटर लेते हैं, एन मतलब न्यूमरेटर, तो फॉर इन मतलब न्यूमरेटर के लिए कितना है जी 8x-4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, तो एक पॉइंट मिला। और फॉर डिनोमिनेटर के लिए इसको भी जीरो करोगे, x माइनस का स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 और x प्लस 1 0। यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 बार 1 आएगा और x कितना हो गया -1। अब पॉइंट कितना मिला, कौन कौन मिला, तो हमें मिला एक -1 यहाँ पर मिला, उसके बाद क्या मिला 1/2, ठीक है थोड़ा बड़ा बड़ा मैं कर लेते, -1 फिर 1/2, अब फिर हमें 1 मिला। अब 2 बार 1 मिल रहा है तो एक ही बार ना लिखेंगे, ये इंटरवल में टूट गया, ठीक है। अब हम साइन रूल का यूज़ कर लेते हैं। अब बात देखना है कि x हमारा कितना टाइम से 1 टाइम से, सॉरी 1/2, x इक्वल टू 1/2 1 टाइम से, तो इसके क्रॉस साइन अल्टरनेट होगा। x बराबर -1 भी 1 टाइम से मतलब ऑड टाइम, तो -1 के क्रॉस भी साइन अल्टरनेट होगा, लेकिन x इक्वल टू 1 2 टाइम से। तो अगर हमारा x की वैल्यू इवन टाइम्स होता है तो उसके क्रॉस जो हमारा साइन होता है वो चेंज नहीं करता, इधर प्लस ही होगा, इधर माइनस ही होगा, ठीक है। चलिए अब चेक कर लो, अब एक कोई वैल्यू ले लो और हम देख लो कि किस में पॉजिटिव आ रहा है किस में निगेटिव आ रहा है। तो -1 से 1/2 इसमें हम जीरो ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 इसमें लाई करेगा, जीरो रखते हैं, तो देखो इसी में जीरो रखो, इसी में जीरो रख के चेक कर लो। देखो 8x-4 है और x-1 का, और ये अगर हम जीरो रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, तो आ जाएगा -4। ये x बराबर 0 तो -1 तो हो जाएगा 1 और नीचे भी 1, तो निगेटिव आया। ये हमारा वैल्यू कितना आया निगेटिव, जीरो रखने पर ये वैल्यू निगेटिव आया। देखो इसका मतलब ये इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव, तब ये पॉजिटिव अल्टरनेट। और 1 हमारा देखो x इक्वल टू 1 इवेंट टाइम से 2 बार आया, तो इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, लेकिन -1 हमारा और टाइम से एक ही बार है, तो इसके क्रॉस साइन चेंज होगा, हो गया। चलिए अब हमें देखना है पॉजिटिव किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, बस। तो इंक्रीजिंग के लिए हमारा क्या हो गया, इसका मतलब इंक्रीजिंग के लिए x किसको बिलोंग करेगा, तो -∞ से -1, ये हो गया यूनियन 1/2 से लेके ये भी इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब कैसे लिख सकते हो 1 और फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 नहीं होना चाहिए बस केवल। अब 1 को कंसीडर नहीं करना है, क्यों, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कि हमारा जो डोमेन है, देखो देखो -1 और 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, ऐसे लिखो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1, ये हो जाएगा, ओके। हाँ 1/2 हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो 1/2 हम ले सकते हैं, ओके। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ 1 को नहीं इंक्लूड करेंगे, इसलिए एक्सेप्ट 1, क्यों, क्योंकि डोमेन में हमारा 1 नहीं है, ओके। 1 के लिए डिफाइन फंक्शन नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा। देखो कौन सा मिल रहा है, आई थिंक देखो डी, देखो ये डी, ओके बच्चों।